जितनी भी जातिवादी पार्टियां, उनका बेस क्या है? एक जाति है। तो वो एक जाति के नाम पर तो जीत नहीं सकती, क्योंकि वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। राजनीति में वो समीकरण की राजनीति कर रही है। डेमोक्रेसी में सत्ता में वही आएगा जो नंबर लेकर के आएगा जीतने का, वोट परसेंट। तो वो मुसलमानों का अपीजमेंट देखता है, क्रिश्चियंस का अपीजमेंट माइनॉरिटी के नाम पर देख लेगा, एक दो जाति को अलग करेगा। तो एक दो जाति को किसी समूह से आप किस नाम पर अलग करेंगे? कंप्लीट घृणा के नाम पर। प्रेम के नाम पर तो आप अलग नहीं कर पाएंगे। तो यही पॉलिटिक्स, यही मॉडस ऑपरेंडी जो है वो स्टालिन की है, वो भी तो वही कर रहा है। यही ऑपरेंडी, यही एकदम सेम देखिए समाजवादी पार्टी और राजद का भी है। यही सेम चीज हेमंत सोरेन कर रहे हैं, वहां पर अलग कर रहे हैं। वो संथाल के नाम पर खेल रहे हैं और इस्लाम के को बसा रहे हैं, वहां पे जमाई टोला बन रहा है। आज एक मैंने एपिसोड किया, टाइटल था शीर्षक मैंने रखा, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। सेवन सिस्टर्स में ऐसा क्या हो रहा है सर, जो हम जिसे मेन लैंड इंडिया लोग कहते हैं, हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, वहां नहीं हो पा। मेघालय में कहा गया कि यहां अल्लाहू अकबर नहीं चलेगा, 48 आवर्स का टाइम देते हैं, बाहर निकलो। सारे बांग्लादेशी मुस्लिम वो असम की तरफ भाग रहे थे। वहां हेमंता बिस्व शर्मा खड़ा होकर कह रहा है, खबरदार यहां अगर घुसे तो यहां से बंगाल जाओ। वो पूछ रहा है कि भाई हम तो आए थे जिस रूट से, वो रूट बंद हो गया, अब इधर से ही तो बांग्लादेश मतलब बंगाल जाएंगे तभी तो बांग्लादेश जाएंगे। बोला नहीं, तुम इधर से ही चले जाओ, लेकिन इधर भी नहीं रुकना। यही सेम चीज अरुणाचल प्रदेश में हुआ। त्रिपुरा सबसे पहले केंद्र बिंदु बना। अब मुझे ये बताइए सर, कैसा क्या है कि सेवन सिस्टर्स कह रहे हैं कि बस एक भी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं चाहिए यहां पर, और यहां अल्लाहू अकबर भी नहीं चलेगा। और कर्नाटका में 3 दिन पहले 124 बांग्लादेशी पकड़े गए। अब मुझे ये प्रश्न का उत्तर चाहिए, कमेंट बॉक्स में दर्शक भी दें, कि 124 बांग्लादेशी कर्नाटका पहुंचे कैसे? कोई बॉर्डर तो कर्नाटका का मिलता नहीं है। मेघालय का तो टेक्निकली 1 सेकंड के लिए कह देंगे कि हाँ, त्रिपुरा का तो मिलता ही है, असम का भी है, पश्चिम बंगाल का तो है ही है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं था, तो जिस रूट से गए उसी रूट से उन्होंने भगा दिया। वहां तो सबसे बड़ी सरप्राइज वहां की लोकल कम्युनिटी तब हुई, वो जब जय श्री राम का नारा लगा के भगा रहे थे। तो बोले ये तो स्लोगन जो है वो, चूंकि वहां पे हिंदी बोलते हैं लोग, ये तो स्लोगन बीजेपी वाला देता है ना। दे वर सरप्राइज्ड। लेकिन चूक हो गई, ये स्लोगन बीजेपी का कभी भी था ही नहीं। जय श्री राम तो हिंदुओं का स्लोगन है, वो भगा रहे हैं, तो सेवन सिस्टर से भगा रहे हैं, और कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में बसा रहे हैं। चमत्कार कैसे हो रहा है, मुझे इसका उत्तर चाहिए सर। फिर जैसे ही इसका उत्तर लोग देंगे, सारा उत्तर उनको मिल जाएगा कि देश की राजनीति कहां जा रही है। सिर्फ एकमात्र पार्टी है, हम गाली दें मोदी को, जो मर्जी सो बोले, लेकिन एकमात्र पार्टी है जिसके पास विजन है, जो इस पर काम कर रही है। अभी देखिए, इतना बढ़िया देवेंद्र फडणवीस सर ने इतना बढ़िया महाराष्ट्र में काम किया है। मतलब जो मैपिंग कर रहे हैं कि किसका किसका जन्म प्रमाण पत्र इन लोगों ने बांग्लादेशियों का बनवाया, और किरीट सोमैया के नेतृत्व में हो रहा है सर। क्या मतलब, ये वाला टर्नर तो क्या काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सर, और एकदम साइलेंट, बिना शोर शराबा किए, कोई मीडिया का पीआर नहीं है। इवन हम लोग भी नहीं बात करते उतना ज्यादा। ये अपने आप में एक टॉपिक था, मैंने लगभग 15-20 दिन पहले कवर किया था, 10 मिनट का एक वीडियो। इतना साइलेंटली अपने आप में काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब परफेक्ट उन्होंने क्या किया कि एक म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में, जहां से किरीट सोमैया जी का रिसर्च था, जहां से बांग्लादेशी मुसलमानों को
फर्जी डेट ऑफ बर्थ बना करके और ये सब जन्म प्रमाण पत्र बना करके वहां का निवासी बनाने का खेल चल रहा था, उस मॉडस ऑपरेंडी को पकड़ा और एक धागा खींचा, सीधे चावल की पूरी बोरी खुल गई और पूरे महाराष्ट्र से 3,000 से अधिक ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, डिटेक्ट किए गए हैं लोग और ऑपरेशन टॉर्च लाइट के तहत उनकी धुलाई भी होगी। क्योंकि जो लोग बसा रहे हैं, अब तो केंद्र सरकार ने नियम ला दिया। इतने सालों तक तो मैं यही सोच रहा था कि हमारे पास प्रॉपर लॉ क्यों नहीं था डिटेंशन और डिपोर्टेशन का। मैं तो 2025 में मोदी सरकार को याद आया कि भाई ये तो कोई कानून ही नहीं है हमारे पास, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल टाइप का। वो लेके आए तो ये हो पाया। तो कहना पड़ेगा कि ये अच्छा काम हुआ।